नमस्कार एवरीवन। बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उसके लिए ये मेरा वीडियो आज इम्पोर्टेंट होने वाला है। कृपया वीडियो लास्ट तक देखें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और अब डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जी हाँ, संपत्ति ब्यौरा प्रपत्र भरकर अपने अपने कार्यालय में जमा करना होता है। तो मैं सीधे अब मुद्दे की बात करता हूँ। आपके सामने प्रस्तुत है संपत्ति ब्यौरा प्रपत्र। इसको कैसे फिल करना है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर ये देख रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसमें कर्मचारी अपना नाम भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद सन, डॉटर, वाइफ जो भी हो, अपने पिता का नाम यहाँ देना है। उसके बाद अपना एज यहाँ देना है। बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट का नाम देना है कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ अपने कार्यालय का नाम देना है, एड्रेस देना है। तो ये फिल आपने यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये कॉलम आता है ए, डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स। इसमें डिस्क्रिप्शन है, सेल्फ है, स्पाउस है, डिपेंडेंट 1, 2, 3। तो सेल्फ में जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं बिहार सरकार के, वो इस वाले कॉलम में अपना नाम लिखेंगे। और इसमें ये है कैश, तो कैश के सेल्फ में ये देना है कि आपके पास कैश कितना है। स्पाउस में अगर आपकी शादी हो गई है तो पत्नी का नाम होगा, और अगर आपके बच्चे हैं तो डिपेंडेंट में बच्चे का नाम होगा। तो इसी कैश में आपकी पत्नी के पास जो कैश है वो देना है। डिपेंडेंट के पास अगर कोई कैश है तो वो देना है, अगर नहीं है तो नील कर देना है। सेकेंड ऑप्शन आ गया डिपॉजिट इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब आपके बैंक में जो पैसा जमा है वो उसका ब्यौरा यहाँ देना है। इसमें स्पाउस नेम में, स्पाउस के बैंक में जो खाता है उसमें कितना पैसा जमा है उसका डिटेल्स यहाँ देना है। डिपेंडेंट का अगर है तो वो यहाँ देना है, नहीं है तो नील कर देना है। फिर बॉन्ड एंड डिवेंचर्स एंड शेयर, तो अगर आपका शेयर है यहाँ पर तो शेयर का डिटेल्स इसमें देना है। उसके बाद 4 नंबर में अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनएसएस, पोस्टल सेविंग, एलआईसी वगैरह कुछ है तो उसका ब्यौरा यहाँ देना है। अगर खुद का एलआईसी है तो यहाँ, स्पाउस का है तो यहाँ, डिपेंडेंट का है तो यहाँ। 5 नंबर में है मोटर व्हीकल्स, खुद के नाम से है तो इसमें भरना है, स्पाउस के नाम से है तो इसमें, और डिपेंडेंट का है तो इसमें देना है। ज्वेलरी आपके पास खुद का जो है उसका डिटेल्स यहाँ देना है, वेट एंड वैल्यू, मार्केट वैल्यू। और स्पाउस के पास जो है वो यहाँ देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो स्पाउस का नाम, डिपेंडेंट का नाम नहीं जाएगा। अदर एसेट्स में आपके घर में जो कीमती सामान हैं उसका ब्यौरा आप दे सकते हैं। खुद का, पत्नी के नाम से है, बच्चे के नाम से, जो भी है वो यहाँ आप दे सकते हैं। तो ये आपने देखा डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स सेक्शन ए। सेकेंड ऑप्शंस जो आता है संपत्ति ब्यौरा प्रपत्र का, वो बी, डिटेल्स ऑफ ई मूवेबल एसेट्स, यानी इसका ब्यौरा इसमें देना है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन, सेल्फ, स्पाउस, सारा कॉलम वही है। तो इसमें एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके व्यक्तिगत नाम से है तो वहाँ उसका ब्यौरा यहाँ देना है। अगर पैटर्नल है तो ब्रैकेट में पैतृक दे सकते हैं। अगर इन लोगों स्पाउस के पास नहीं है तो ये सारा नील जाएगा। फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है तो उसका ब्यौरा यहाँ देना है। अगर बिल्डिंग, कॉमर्शियल वगैरह कुछ है तो उसका ब्यौरा यहाँ देना है। आपके नाम से है तो वो इसमें आएगा, स्पाउस के नाम से है तो इसमें आएगा, डिपेंडेंट के है तो इसमें आएगा, अगर नहीं है तो नील हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हाउस, अपार्टमेंट, लोकेशन वगैरह है तो आपके नाम से अगर कोई पैटर्न, ये ज़मीन है या घर है तो उसका डिटेल्स इस वाले कॉलम में दीजिएगा। चूँकि पैटर्नल घर है इसीलिए ब्रैकेट में ये आप दे सकते हैं।
स्पाउस के नाम से है तो उसका डिटेल यहाँ देंगे, अगर स्पाउस के नाम से नहीं है तो नील कर देना है। उसके बाद आ जाता है बैंक डिटेल्स संबंधी कि आपके पास बैंक का लोन कितना है, उसका देना है यहाँ डिटेल्स, कितना अमाउंट है। जिस साल आप संपत्ति ब्यौरा पर पत्र भर रहे हैं उस साल बैंक का अमाउंट आपके पास कितना है उसको यहाँ लिखना है इस वाले कॉलम में, अगर नहीं है तो ये नील नील जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है ये वाला, ये इसमें नील नील कर देना है, ये सारा नील जाएगा। इसमें आपको अपना पैन नंबर भरना है, अपना पैन नंबर आपका जो भी है, कर्मचारी जो है वो अपना पैन नंबर इसमें भरेंगे और ये सारा नील ही जाएगा। और इसमें अब आपको पर्सनल डिटेल्स में अगर आप जीपीएफ से हैं, सीपीएफ से हैं या प्रान नंबर से हैं तो उसका डिटेल्स इसमें भरा जाएगा। जेंडर आप मेल हैं या फीमेल है वो यहाँ आएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, क्लास या ग्रुप आप अपना कैडर देंगे, ए बी सी आप किस ग्रुप से हैं। कैडर वाले ऑप्शंस में आपको ये देना है अपने डिपार्टमेंट का नाम, जैसे आप शिक्षा विभाग से हैं तो BES बिहार एजुकेशन सर्विस, आप एडमिनिस्ट्रेशन से हैं तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप हेल्थ से बिलोंग करते हैं तो बिहार हेल्थ सर्विस, ये देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो कर्मी हैं बिहार सरकार के वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ उनका फुल नेम होगा, यहाँ डेजिग्नेशन होगा और यहाँ डिपार्टमेंट होगा, यहाँ प्लेस एंड डेट होगा। तो आपने अपना संपत्ति ब्यौरा पर पत्र पूरा भर लिया।